चैनल रिविजिट इन्फोपीडिया। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, जो ओपनिंग है उसके 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 बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन एंड भुगतान की जो लास्ट डेट है वो 23 फेब तक है, मतलब कल तक है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दें। विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रारंभ हुआ था ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 10 फरवरी तक से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है, ठीक है, 25 तक विलम्ब फीस के साथ। 23 लास्ट डेट, आप ध्यान रखें कल तक है। जो नहीं भरे हैं वो भर दें, ठीक है। तो भरने के लिए आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के थ्रू, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बैठ सकते हैं एग्जाम में, कौन नहीं बैठ सकते हैं। एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग आउट हियर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अप्रॉक्स 85,000 आपका ओपनिंग है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। तो आप लोग जम के तैयारी करें और एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, ठीक है। तो जो सीटेट और स्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वो फॉर्म न भरें। तो चले हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या है इसका। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आप सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 या स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर वो आप 1 to 5 के लिए भर रहे हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई हो तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर 9 to 10 के लिए आप भर रहे हैं, ठीक है, तो आप या फिर 6 to 8 अनुसूचित जनजाति या कल्याण विभाग के लिए जो भर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। आप 11 12 के लिए भर रहे हैं तो आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ये क्वालिफाइड होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आपके जो फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। 1 to 5 के लिए अगर भर रहे हैं आप, ठीक है, तो न्यूनतम 50% अंक से उच्चतर माध्यमिक या उसके समक्ष जो भी आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए। और आप 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपको टीचर ट्रेनिंग में, ठीक है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, ठीक है? फिर दूसरा क्राइटेरिया आपका यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 50% मार्क्स होना चाहिए, 4 वर्षीय आपका बीएलएड होना चाहिए और तो आप भर सकते हैं। तो सब क्राइटेरिया यहाँ पे है। ये जो पिछले एग्ज़ाम में था वही इसमें भी है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको जाके देख लें। 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए वो भी इसमें डिटेल मेंशन है, ठीक है। 9 to 10 11 12 के लिए आपकी डिग्री क्या होना चाहिए, आप बीएड या क्वालिफाई हैं या नहीं, उसकी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। आप प्लीज़ उसको एक बार जाके देख लें। कंप्यूटर के जो विद्यार्थी हैं जो 11 12 के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो उनका क्वालिफिकेशन है वो या बीटेक हो या फिर एमसीए डिग्री हो, तो उनको बीएड डीएलएड नहीं चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली भर सकते हैं। तो इसका पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब आपको पॉपुलेट होगा, आप उसको देख लें। इसको उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, आप लोग को सबको पता है इसका। जो इसका जो सिलेबस है वो एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो प्लीज़ आप एससीईआरटी एनसीईआरटी का सिलेबस कंसिडर करके ही पढ़ाई करें। जो आयु सीमा है, जो एज लिमिट है, ठीक है, तो वो पुरुष या फिर पिछड़ा वर्ग या 10th पिछड़ा वर्ग के लिए 34 ईयर है, ठीक है, 37 ईयर है।
37 साल। अगर आप महिला हैं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उसके लिए 40 ईयर है। ठीक है। और आप 1 to 5 के लिए अगर भर रहे हैं तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर। अगर आप 1 to 5 और 6 to 8 भर रहे हैं तो 18 ईयर। 9 to 10 और 11 12 भर रहे हैं तो आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 ईयर होना चाहिए। आप 60 ईयर के एज में आप रिटायर होंगे तो उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको कितने 5 साल का छूट मिलेगा, 3 वर्ष का छूट मिलेगा, उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन है। ये सब एग्जाम के लिए एक ही होता है क्राइटेरिया, आप देख सकते हैं। ठीक है। जो NIOS के जो स्टूडेंट है जिन्होंने DLED 18 महीने का किया है वो नहीं भर सकते हैं फॉर्म, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसमें मेंशन कर दिया गया है कि जो NIOS के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे। आप फर्दर डाउन जाएंगे तो वो डिटेल मेंशन है। ठीक है। तो आपके जो सिलेबस होंगे वो जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके का होगा, कितने मार्क्स कौन से पार्ट से पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, उसका है यहाँ पे डिटेल। तो जैसा कि आपको पता है कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स का होगा। अगर आप 1 to 5 के लिए भरे हुए हैं, ठीक है, तो आपका दो भाग होगा। अ, एक 30 मार्क्स का होगा, दूसरे भाग में 120 मार्क्स। 30 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग होगा। तो क्वालिफाइंग में 8 मार्क्स का करीब आपको इंग्लिश होगा और 22 मार्क्स आप अगर हिंदी चूज़ किए, उर्दू चूज़ किए, बंगला चूज़ किए, जो चूज़ किए उसमें से होगा। भाग 2 आपका 120 मार्क्स का होगा। ठीक है। उसमें से मेनली जो सब्जेक्ट है वो प्राथमिक गणित होगा आपका, मानसिक क्षमता परीक्षण आपका होगा, समान जागरूकता होगा, समान विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, राष्ट्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा, भूगोल से, पर्यावरण से, ये सबसे पूछा जाएगा। सिलेबस आपका SCERT और NCERT का है। ठीक है। तो 1 to 5 के हैं तो आपके दो दो भाग हैं। 30 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उसमें से आपको 30 मार्क्स से 9 मार्क्स लाएंगे तो आप का ही आपका नेक्स्ट जो पार्ट है भाग 2 तभी चेक किया जाएगा। 30 मार्क्स आपके जो रिजल्ट आएंगे उसमें जुड़ेंगे नहीं, आपको बस क्वालिफाई इसको करना है। ठीक है। अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, ठीक है, तो आपके 3 पार्ट होंगे। पहले जो होंगे 30 मार्क्स वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपका भाग 2 होगा वो 40 मार्क्स का होगा, भाग 3 होगा 80 मार्क्स का। ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स सबके लिए सिमिलर होगा। ठीक है। जो भाग 2 है, ठीक है, उसमें आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। भाग 3 जो सब्जेक्ट आप चूज किए हैं उससे वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें डिटेल मेंशन है कि अगर आपने भूगोल विषय चयन किया है सेक्शन A में तो सेक्शन B में आपका अर्थशास्त्र या राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस होगा। ठीक है। तो सिमिलर एज TRE 2 का जैसे आप भरे हैं वैसा ही है। अगर आप 9 to 10 के लिए भर रहे हैं या फिर आप अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए आप भर रहे हैं 6 to 10 के लिए, उसका वही है। 30 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा, 40 मार्क्स आपका भाग 2 से होगा, 80 मार्क्स भाग 1 से होगा। सिमिलर टू 6 to 8 की तरह है। ठीक है। वैसे ही आपको पूछा जाएगा, जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 11 12 का भी सिमिलर वैसा ही है। ठीक है। तो आपने जो भाग 3 में जो सब्जेक्ट चूज किया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, जो भी चूज किया है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर साइंस का भी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो 30 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। 40 मार्क्स आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर, कुछ गणित के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और 80 मार्क्स जो होंगे वो आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग को सब अटेम्प्ट करना है। ठीक है। कोई आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम आपको कितना मार्क्स लाना, कितना परसेंट ऑफ मार्क्स लाना है। ठीक है। अगर इतना परसेंट ऑफ मार्क्स लाते हैं तभी आप को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। वरना आपको नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपके जो डिफरेंट कैटेगरीज है उसके कैटेगरीज और उसका कोड दिया हुआ है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये कैटेगरीज आपको चूज करना है। ठीक है।
अगर आप कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं ईडब्ल्यूएस या फिर दूसरा कोई विकलांग का या कुछ भी, ठीक है, तो वो आपको संबंधित अधिकारी से आपका प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आप एडमिट कार्ड ये आधार कार्ड देते हैं तो बायोमेट्रिक्स के लिए आपको 200 फी नहीं देना होगा। अब आधार कार्ड ही दें आप। अगर आधार कार्ड डिटेल नहीं देते हैं तो आपको वो पे करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो फॉर्म भरने का डेट है 23 है, बिना विलम्ब शुल्क से। अगर आप विलम्ब करते हैं तो 25 तक है, आपको कुछ फी एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। बीपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको जाके देख लें। तो चलो मैं इसी में बता देता हूँ कि कैसे आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो एक ब्रीफ आपको मैं बताता हूँ, पूरे डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपको सबसे पहले जाना है bpsc.bih.nic.in पे। जैसे ही आप उस पे जाएंगे तो आपको एक ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन आएगा एक ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करना है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये सब डिटेल देना है, कैंडिडेट डिटेल क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका जो भी है ABCD जो भी है आपका नाम वो लिखेंगे। आपके फादर का नाम यहाँ पे डालना है, मदर नाम डालना है, ठीक है। आधार कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार कार्ड को आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आप इंडियन सिटीजन हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, बिहार के हैं तो बिहार से क्लिक कीजिएगा। अगर बिहार के हैं तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगाना होगा, आवासीय, ठीक है। तो आवासीय का नंबर कब इशू हुआ और उसका अपलोड कर देंगे आप। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा ईडब्ल्यूएस का फॉर्म अपलोड करना है, आप कर देंगे। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये सब डिटेल देना है, जेंडर वगैरह का डिटेल देना है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। कोई आप एक सर्विसमैन है वो देना है, अगर आप पहले से कोई शिक्षक है तो उसका डिटेल देना है, डिजिग्नेशन क्या है, स्कूल क्या है, ठीक है। और आपके डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। फिर आपको ये सब सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी इसके लिए आप